दोस्तों, स्पेस साइंस एक बड़ीड़ा ही मजेदार विषय है। यहाँ ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जिनके बारे में सोचकर ही दिमाग घूमने लगता है। अब आप ही बताइए, हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और गैलेक्सी हैं, फिर भी जब हम रात को आसमान देखते हैं तो वो इतना डार्क क्यों होता है? पृथ्वी पर जितने रेत के कण नहीं है, उससे भी 1,00,000 गुना ज्यादा तारे होने पर भी हम हर जगह अंधेरा ही क्यों देखते हैं? और ये ब्लैक होल, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल में जाने वाली चीजें आखिर जाती कहां हैं? क्या वो किसी और ब्रह्मांड का रास्ता है या फिर किसी और डायमेंशन का? और ये एलियंस का क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10,000 अरब ग्रह हो सकते हैं। तो सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे? फिर भी आज तक हमें एक भी एलियन सभ्यता या उसके होने के सबूत क्यों नहीं मिले? दोस्तों, ये सारे सवाल सुनने में जितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनके जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सवाल विज्ञान के कुछ सबसे खतरनाक पैराडॉक्स से जन्मे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम इन पैराडॉक्स को बहुत करीब से देखेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई इनका कोई जवाब है या नहीं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और खतरनाक चीजों में से एक है। ये आकार में एक एटम से लेकर के इतने विशाल हो सकते हैं कि अरबों तारे भी मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश तक इनसे बचकर नहीं निकल पाता। अगर आप कभी किसी ब्लैक होल के पास से गुजर रहे हो तो भूल से भी उसके इवेंट होराइजन को पार मत कीजिएगा। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से वापस लौटना असंभव हो जाता है। एक बार आपने इवेंट होराइजन पार कर लिया तो समझ लीजिए आप ब्लैक होल के चंगुल में फंस चुके हैं। अब आपका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली हर चीज नष्ट हो जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये ब्लैक होल किसी और ब्रह्मांड या डायमेंशन का रास्ता हो सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम फिजिक्स के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी जानकारी कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल में जाने वाली हर चीज के साथ उसकी जानकारी भी गायब हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जानकारी जाती कहां है? क्या ब्लैक होल इस जानकारी को नष्ट कर देते हैं, जो कि क्वांटम फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन है, या फिर ये जानकारी कहीं और स्टोर हो जाती है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल सदियों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कौन नहीं चाहता समय में पीछे जाकर अपनी गलतियां सुधारना या फिर भविष्य में झांक कर देखना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? लेकिन क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है? इस सवाल का जवाब हमें ट्विन पैराडॉक्स देता है। ट्विन पैराडॉक्स आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित एक विचार प्रयोग है। इसमें दो जुड़वा भाई बहन होते हैं। मान लीजिए उनका नाम राम और श्याम है। राम पृथ्वी पर ही रहता है, जबकि श्याम प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय गतिमान वस्तुओं के लिए धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि श्याम के लिए समय राम की तुलना में धीरे चलेगा। जब श्याम अपनी अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौटेगा तो वह पाएगा कि राम उससे कई साल बड़ा हो चुका है। अब यह तो हुआ सापेक्षता के सिद्धांत के हिसाब से, लेकिन कल्पना कीजिए कि श्याम अपनी यात्रा के दौरान समय में पीछे जाने का कोई तरीका खोज लेता है और वह अतीत में जाकर राम से मिलता है। तो क्या होगा? क्या वह खुद के अतीत को बदल पाएगा? और अगर वह अपने अतीत को बदलता है तो उसका वर्तमान पर क्या असर पड़ेगा? ट्विन पैराडॉक्स हमें बताता है कि टाइम ट्रैवल उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह हमें समय और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतने सारे तारे होने के बावजूद रात का आसमान काला क्यों होता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है और इसे ऑल्बर्स का पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑल्बर्स का पैराडॉक्स कहता है कि अगर ब्रह्मांड अनंत है और उसमें अनगिनत तारे हैं तो रात का आसमान भी तारों की रोशनी से जगमगाता हुआ होना चाहिए। आखिरकार हर दिशा में देखने पर हमारी नजर किसी न किसी तारे पर तो पड़नी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात का आसमान ज्यादातर जगह काला ही दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इस सवाल का जवाब ब्रह्मांड के विस्तार में छुपा है। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार फैल रहा है। इसका मतलब है कि तारे हमसे लगातार दूर जा रहे हैं और उनकी रोशनी हम तक पहुंचने से पहले ही ब्रह्मांड के विस्तार के कारण
इतनी फीकी पीडीडीएच जाती है कि हम उसे देख नहीं पाते। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, बल्कि उसकी एक सीमा है। इसका मतलब है कि तारों की संख्या भी अनंत नहीं है और उनकी रोशनी पूरी तरह से रात के आसमान को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चीज बिना किसी कारण के अचानक से अस्तित्व में आ सकती है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल से जुड़ा एक और पेचीदा विचार प्रयोग है। इसमें कोई वस्तु या जानकारी भविष्य से अतीत में जाती है और फिर अतीत से होते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां से वह आई थी। अब समस्या यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उस वस्तु या जानकारी का मूल स्रोत क्या था, यह पता लगाना असंभव हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह वस्तु या जानकारी हमेशा से ही अस्तित्व में रही हो, बिना किसी शुरुआत या अंत के। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक टाइम मशीन का आविष्कार कर लेता है और वह मशहूर कलाकार मोनालिसा की पेंटिंग की एक कॉपी अतीत में भेज देता है, उस समय में जब लियोनार्डो दा विंची असली मोनालिसा की पेंटिंग बना रहे होते हैं। दा विंची उस कॉपी को देखकर हैरान हो जाते हैं और वे उस कॉपी की हूबहू नकल करके असली मोनालिसा की पेंटिंग बनाते हैं। अब सवाल यह है कि मोनालिसा की पेंटिंग का असली रचयिता कौन हुआ, दा विंची या फिर भविष्य का वह वैज्ञानिक? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें बताता है कि टाइम ट्रैवल कारण और प्रभाव के हमारे मूलभूत सिद्धांतों को ही चुनौती दे सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में जीवन के संकेत तलाश रहे हैं। लेकिन अब तक हमें किसी भी एलियन सभ्यता के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और यह बात फर्मी पैराडॉक्स का आधार बनती है। फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि अगर ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और उनमें से कई तारों के पास ग्रह हैं, तो उनमें से कुछ ग्रहों पर तो जीवन विकसित हुआ होगा और उनमें से कुछ ग्रहों पर तो बुद्धिमान जीवन भी विकसित हुआ होगा। और अगर बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, तो वे अब तक हमसे संपर्क क्यों नहीं कर चुकी हैं? आखिरकार ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और इतने लंबे समय में कोई ना कोई एलियन सभ्यता अंतरिक्ष यात्रा करने और दूसरे ग्रहों पर पहुंचने में सक्षम हो ही गई होगी। फिर वे हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? क्या वे हमसे डरते हैं, या फिर वे जानबूझकर खुद को हमसे छुपा रहे हैं? या फिर यह भी हो सकता है कि हम ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान प्राणी हैं? फर्मी पैराडॉक्स हमें बताता है कि ब्रह्मांड रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ है और हम इंसान अभी भी इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्पेस साइंस के कुछ सबसे खतरनाक और रहस्यमय पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों की याद दिलाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम इंसान अभी भी इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यह जिज्ञासा ही तो है जो हमें नए नए आविष्कार करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पास इन पैराडॉक्स का कोई जवाब है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और जिज्ञासु विज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।